हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। और उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री का क्लास है ये बहुत बेसिक क्लास है। कैसा क्लास है? आपने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री का ये बेसिक क्लास है। आप कह सकते हैं कि ये 1 लेवल का क्लास है। अब इस 1 लेवल के क्लास के बाद आपको मेरे इसी चैनल पर 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल और आपने कहा अप टू हाई लेवल, आपने कहा पूरा ट्रिग्नोमेट्री का मास्टर्स क्लास आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और ये क्लास हमारा कैसा है? बेसिक क्लास है ना। तो आइए हम लोग अपने बेसिक क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्लास में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री जो अप्लाई करते हो ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा अप्लाई होती है। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। तो अगर बात आ रही है राइट एंगल ट्रायंगल की, तो बच्चे आपको आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। ठीक है, तो पाइथागोरस जी ने हमको ये बताया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल है उसके अगल बगल की जो दो साइड्स हैं, अगल बगल की दो साइड्स हैं, इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम बराबर होगा तीसरी साइड के स्क्वायर के। तो बच्चे पाइथागोरस थ्योरम यहाँ समझ गए। ठीक है, अब आपने कहा जब हम पाइथागोरस सर समझ गए तो हम इस क्लास में सीखने क्या वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम ये सीखेंगे बेटा कि जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है इसकी लेंथ होगी, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, या फिर ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा। अभी ये हम समझेंगे कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा और ये कब होगा। ठीक है, उसके पहले समझते हैं कि इस क्लास में हम सर सीखने क्या वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो हमने कहा हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। किसके बारे में सीखने वाले हैं बेटा? तो आपने कहा टी रेशियोज के बारे में। टी रेशियो क्या होता है? तो आपने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये क्या बताता है सर? तो आपने कहा बच्चे कि ये बताता है दोनों, कोई भी दो साइड है ना, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, मतलब बेटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस, बेस हाइपोटेनस, किसी भी दो साइड के रेशियो। तो यहाँ पर बेटा आपकी अगर हम दो दो साइड को ले लें तो आप कहेंगे कि 6 तरीके के रेशियो बन सकते हैं। इन सारी साइड को, ये 3 साइड है, इनको दो दो करके एक बार हम ले लें तो हमने कहा सर 6 तरीके के रेशियो देखने को हमको मिलते हैं। तो वही जो 6 तरीके के रेशियो बेटा देखने को मिले वही आपके क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ठीक है, तो उनको आप लिखेंगे कैसे? तो आपने कहा सर उनका स्टैंडर्ड नाम दे दिया गया। जब परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस के रेशियो की बात की गई तो उसे साइन कह दिया गया। उसी का उल्टा जब हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर के रेशियो की बात हुई तो उसको क्या कह दिया? कॉसेक कह दिया। बेस से हाइपोटेनस की रेशियो की जब बात हुई तो उसे कॉस कह दिया। हाइपोटेनस से बेस की रेशियो की बात हुई तो उसे सेक कह दिया। परपेंडिकुलर से बेस के रेशियो की बात हुई तो उसे बेटा टैन कह दिया। और बेस से परपेंडिकुलर के रेशियो की जब बात हुई बेटा तो उसे कॉट कह दिया। तो मतलब इस तरीके से आपने देखा कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सर बन गए। क्या बना? आपने कहा साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट। और जब ये रेशियो हमने बना के देखे तो हमको एक चीज और समझ में आई कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है रेशियो में। साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा है और टैन थीटा कॉट थीटा का, कॉस थीटा सेक थीटा का। इसी तरीके से बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बटे 1/sin थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा और सेक थीटा बराबर बेटा लिख सकते हो 1/cos थीटा। तो बच्चे ये आप समझ गए। चलिए ठीक है, तो अब हम समझें जैसे परपेंडिकुलर और बेस की हम बात कर रहे हैं तो किसी भी ट्रायंगल में हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा परपेंडिकुलर है या फिर कौन सा बेस है। तो इसको डिसाइड करने के लिए बेटा हमने कहा जहां पर भी आपको एंगल थीटा दिया हो तो थीटा हमेशा जो बनेगा, पहले तो एंगल क्या होता है बेटा? तो एंगल आपने कहा क्वांटिटी ऑफ टर्निंग बिटवीन टू लाइंस या फिर बिटवीन टू रे। तो यहाँ पर लाइन और रे तो है नहीं, यहाँ पर दो साइड है, इनके बीच में कितना टर्निंग क्वांटिटी है उसी को एंगल कहते हैं बेटा, है ना। तो ये जो एंगल है ये हमेशा बनेगा कहाँ? तो आपने कहा ये बेटा हमेशा बनेगा बेस और हाइपोटेनस के बीच में बनेगा, बेस और हाइपोटेनस के बीच में। इसके सामने वाला बेटा हमेशा क्या होगा? आपने कहा सर परपेंडिकुलर होगा। इसी तरीके से बेटा अगर हम थीटा को बदल के यहाँ से यहाँ कर दें तो हमने देखिए फाई कह दिया है,
जरूरी नहीं है फाई, यहाँ पर थीटा, बीटा, ईटा, अल्फा, गामा कुछ भी हो सकता है, बस यहाँ पर क्या होगी, कोई स्टैंडर्ड थीटा की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब देखिए मैंने क्या बताया था कि ये एंगल जो बनेगा ये हमेशा बनेगा बेस और हाइपोटेनस के बीच में। तो ये एंगल बन रहा है बेस और हाइपोटेनस के बीच में, और देखिए इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो अब आप समझ गए कि जहां भी थीटा उसने दिया होगा उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, बाकी बनता बेस और हाइपोटेनस के बीच में है। ठीक है, अब चलिए इसी चीज को समझते हुए, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया उसने, tan थीटा बराबर 3/4। अगर ये tan थीटा ना कह के ऐसा भी अगर कह देता आपसे, इन ट्रायंगल ABC, क्या कहता, किसी ट्रायंगल ABC में tan C की वैल्यू दे देता आपको, tan C की वैल्यू कितनी दे देता, 3/4, है ना, तब भी आप वही समझते। तो अब देखिए बेटा दूसरी चीज यहाँ पर बता दें, सबसे पहले बहुत स्पेसिफिक है कि ये होता क्या है। हमने कहा था सर रेशियो होता था, बहुत ही अच्छे से समझ गए हो कि ये कैसा रेशियो है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड का रेशियो है, लेकिन है तो रेशियो ही। तो रेशियो बेटा ये हमने कहा कि 3/4 है, तो जरूरी नहीं है कि क्योंकि ये होता तो परपेंडिकुलर बाई बेस है, तो ये होगा 3 और ये हो जाएगा 4, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये रेशियो है। आपने कहा अगर ये 6/8 भी होता, देखिए 2 से काट दीजिए इसको और इसको भी 2 से काट दीजिए, तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता 3 और ये हो जाता 4, है ना, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तब ये 3/4। इसी तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों किसके मल्टीपल थे, 2 के मल्टीपल थे, हो सकता है बेटा 3 के मल्टीपल हो, हमें ये चीज जानकारी नहीं है। तो इसीलिए हमेशा सॉल्व करते समय हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि ये किसी के मल्टीपल पे रहे होंगे। जैसे 2 बताया वैसे 3 हो सकता था, वैसे 4 हो सकता था, वैसे ही 5 हो सकता था। तो हमने कहा कि यहाँ पर tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3k/4k, और tan थीटा होता कितना है, तो आपने कहा सर परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हमने कैसे डिसाइड किया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और थीटा बनता किसके बीच में है, बेस और हाइपोटेनस। अब हम क्या लगा लेंगे, अपना पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाएंगे और बेटा यहाँ से निकाल लेंगे AC की वैल्यू। और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कैसे, आइए यहाँ देख लेते हैं। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, आपने कहा हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर और प्लस 4k का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 9k स्क्वायर, ये हो जाएगा 16k, तो 16 और 9 कितना हो गया, 25k स्क्वायर, और फिर अंडर रूट निकालेंगे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 5k। ये कितनी वैल्यू हो गई बेटा, 5k। कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम से 5k हमने निकाल लिया। अब हमको इसकी सारी साइड पता है, हमको पता है ये परपेंडिकुलर है, हमको पता है ये बेस है, हमको पता है ये हाइपोटेनस है। ठीक है, ये चीजें हमें पता है। अब हमें बेटा ये पता है, तो जो हमने यहाँ पर अभी ये सीखा था इसके बारे में, यही आपको अप्लाई कर देना है। बस ये समझ गए ना कि हमने के क्यों लिया है। ठीक है, चलिए, तो जब आप ये समझ गए बेटा, तो आपने कहा साइन थीटा बराबर हम क्या लगा देंगे, आपने कहा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो 3k/5k हो कितना जाएगा, 3/5। इसी तरीके से जब हम कॉस थीटा लगाएंगे तो बेस बाई हाइपोटेनस, 4k/5k कितना हो गया, 4/5। सेक थीटा लगाएंगे तो आपने कहा हाइपोटेनस बाई बेस, ठीक है, आपने कहा ये वैल्यू आ गई। कॉसेक थीटा लगाएंगे हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, वैल्यू रख दी। कॉट थीटा लगाएंगे कितना हो जाएगा बेटा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये सारी चीजें यहाँ से देखकर हमने यहाँ पर रखी और हमने देखा कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। ठीक है, और किस तरीके से इसे हम अप्लाई करके किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बेसिक लेक्चर आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि ये कैसे होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्चुअल में है क्या। ठीक है, और ये कितने होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज क्या है, ये आप समझ गए। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करना है ये आप समझ गए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।